ओम श्री साई राम। ज्ञान वाहिनी 5वां संबोधन। सच्चिदानंद परब्रह्म की परिभाषा। ब्रह्म शब्द बृह धातु से बना है। बृह का अर्थ होता है फैलना, विस्तृत होना। बृहत का अर्थ होता है बड़ा, विशाल, उच्च तथा स्थूल। पुरुष शब्द प्रिय से बना है। प्री का अर्थ होता है गिरना, पूरा करना, पूर्ति करना इत्यादि। पर का अर्थ नगर है। अस्थाई देह भी कहा जा सकता है। देह माने होना, जो पूर्ण करने वाला अंतर्व्यापी है, उसे ही पुरुष कहा जाता है। आत्मा शब्द अप धातु से बना है। अप का अर्थ है पाना, आक्रमण करना, अर्जन करना इत्यादि। आत्मा को जान लेता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के ज्ञानी को जब सर्वव्याप्ति ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वह सच्चिदानंद बन जाता है। सच्चिदानंद का अर्थ ब्रह्म का देह, स्वरूप का अर्थ है उसका सार, जो ब्रह्मानंद ज्ञान तथा शांति से बनता है। सत शांति का सार है, चित्त ज्ञान का सार है। इसके साथ आनंद मिलकर ब्रह्म का स्वरूप बनता है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है, ये सब कुछ आनंद से उत्पन्न हुए हैं। आनंद से ही ये सब कुछ जीवित हैं। ये सब आखिर आनंद में ही विलीन हो जाते हैं, आनंद में ही विश्राम करते हैं। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा प्राप्त यह एक ही स्वरूप है। अंतरात्मा ऊपर बताए ये आनंद के ही स्वाभाविक गुणों से युक्त होता है। अंतरात्मा भी आनंद से उत्पन्न, आनंद युक्त तथा आनंद में ही लीन होने वाली है। अंतरात्मा ज्ञानंद से जितनी पूर्ण होती है, उतना ही मानव का स्वरूप स्पष्टतया समझ में आने लगता है। जितना ही ज्ञान होता जाता है, उतना ही आनंद मिलता जाता है। मानो आनंद ज्ञानी के दाहिने हाथ में हो, जो संकट की अवस्था में सहायक होता है तथा सदैव उसे बचाने को प्रस्तुत रहता है। ऊपर जैसे बताया गया है, उसके अनुसार आनंद स्वरूपी मानव को आनंद देता है। उसके भुज संतोष हैं। आनंदमय देह ब्रह्म ही है। भूमा, भूमि माने अनंत है। छांदोग्योपनिषद में बताया गया है कि शाश्वत ब्रह्म भूमा में मात्र आनंद स्वरूप में है। ज्योति स्वरूप का तात्पर्य होता है स्वयं ही प्रकाशित होने वाला कांतिमय परमात्मा की दिव्य कांति के सम्मुख कोटि सूर्यों की कांति भी तुच्छ है। शांति स्वरूप यानी शांति ही जिसका स्वरूप है, अर्थात शांति ही परमात्मा है। अयम आत्मा शांतो अर्थात प्रशस्ति ही यह आत्मा है। यह श्रुतियों का कथन है ना। वैसा ही परमात्मा सदैव नित्य शुद्ध, नित्य बोध, नित्य मुक्त, नित्य तृप्त, नित्य विज्ञान एवं नित्य चैतन्य स्वरूपी शुद्ध अर्थात पवित्र कामनाएं तथा विज्ञान ही ब्रह्म का स्वरूप है। इसी कारण वह नित्य बोध स्वरूपी है। वह सदैव विमुक्त है, असंग है। ब्रह्म नित्य युक्त स्वरूपी है, शाश्वत तृप्ति है। ज्यों ही ब्रह्म ज्ञान का स्वाद चखा जाता है, त्यों ही सकल इच्छाएं लुप्त हो शाश्वत तृप्ति हो जाती हैं। यह शाश्वत तृप्ति भी मुक्ति ही है। विज्ञान अर्थात ब्रह्म का सप्रत्यक्ष साक्षात्कार तब प्राप्त होता है जब उसका अनुभव होता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। साधारणतया ग्रंथ पठन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह सर्वमान्य ज्ञान है। किसी एक शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को भी विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान, विज्ञान, चित्त,
चैतन्य, सारी वृत्त, प्रज्ञान इत्यादि अनुपम ब्रह्म ज्ञान की ही विविध संज्ञाएं हैं। चैतन्य शुद्ध अंतःकरण है। इसका अतिरिक्त शब्द जड़ है। चैतन्य माने आत्मज्ञान, ब्रह्म नित्य चैतन्य स्वरूपी है। ज्ञानी यह अनुभव करेगा कि प्रत्येक प्राणी में जो आत्मा विद्यमान है वह अपनी ही आत्मा है। वह ज्ञानी सानंद यह घोषित कर सकेगा कि सर्वस्यई अर्थात सब मैं हूँ। वह मनुष्य के बीच कोई अंतर नहीं देखता। वह स्वयं निर्गुण ब्रह्म हो जाता है। जाति, वर्ग, धर्म इत्यादि के भेद देह के लिए ही हैं, न कि आत्मा के लिए। यह जीव के लक्षण है। आत्मा निष्कलंक है अर्थात अंग रहित है। वह निर्मल है अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इत्यादि जिसे स्पर्श भी नहीं कर पाते, वही निर्मल है। वही निष्क्रिय है अर्थात कर्म रहित है। समस्त प्रकृति का सृजन करते हुए भी परमात्मा केवल साक्षी भूत के रूप में सब कुछ ध्यान पूर्वक देख रहा है। इसी कारण वह निष्क्रिय है। जो त्रिकालातीत है, आदि अंत रहित है, निष्फल है, एक रस है तथा एक रूप है, वही सत्य कहलाता है। मन, देह, प्राण, इंद्रियां इत्यादि चलायमान तथा परिवर्तनशील हैं। इनके आदि और अंत हैं। ये जड़ हैं, त्रिगुण रूप हैं तथा उत्पन्न होते हैं। अतः ये असत्य हैं, केवल ब्रह्मोत्पादक हैं। ये पारमार्थिक सत्य नहीं होते। व्यवहारिक प्रतिभासिक हैं अर्थात दूसरे के प्रकाश की सहायता से चमकने वाले अनाथ हैं। आत्मा अनंत है यानी अंत रहित है, सीमा रहित है। जो काल व परिस्थिति रहित है, वही नाश रहित, शाश्वत एवं सबका अपरिचिन्न आधार है। जो अभेद्य है अर्थात शाश्वत है, उसे समझ लेना ही ज्ञान है। वह अनिर्देश है अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता तथा निर्देश किया नहीं जा सकता। बुद्धि व अंतःकरण के लिए भी जो अतीत है, उस परब्रह्म का केवल शब्दों में कैसे वर्णन किया जा सकता है। वह अदृश्य है अर्थात भौतिक नेत्रों से उसे देखा नहीं जा सकता। जो पदार्थ भौतिक नेत्रों से देखे जा सकते हैं, वे अशाश्वत हैं। इसी कारण शाश्वत परब्रह्म भौतिक नेत्रों को दिखाई नहीं पड़ता। जिससे नेत्र देख पाते हैं, उसी को नेत्र कैसे देख सकेंगे। मन, काल, कारण व देख, इन तीनों की सीमा के बीच बंधित है। परब्रह्म जो काल देश से परे है तथा उनसे अप्रभावित है, वह कैसे निर्देशित हो सकता है। अमल, विमल, निर्मल इत्यादि एक ही भाव वाले शब्द हैं। केवल अ, वि अथवा निर उपसर्ग के लगने से शब्द में नहीं, न, रहित या दीन का अर्थ बोधक होते हैं। जैसे अमल शब्द का अर्थ होता है वह जो मलिन नहीं है, इसी प्रकार निर्मल शब्द का अर्थ मलिनता रहित होता है तथा विमल शब्द का अर्थ होता है वह जिसकी सभी मलिनता नष्ट हो गई हो। इसी प्रकार अचिंत्य का अर्थ ये होता है कि जिसका चिंतन नहीं हो सके। अव्यवहार्य का अर्थ जो काम का नहीं है होता है। एक को छोड़ अन्य संख्याएं जैसे 2, 3 आदि का प्रयोग किसी भी भौतिक पदार्थ वाचक संज्ञा के साथ किया जा सकता है, परंतु परब्रह्म के साथ नहीं। परब्रह्म एक ही है। इसी कारण एक को छोड़कर 2, 3 आदि संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता।
परब्रह्म तो एकमेव अद्वितीय है। यह जगत उस विराट पुरुष परब्रह्म का ही स्वरूप है। परब्रह्म अंतर्यामी है। ब्रह्म माने जो हुआ यानी सृष्टित हुआ है वह। निर्गुण ब्रह्म माने महाकारण ब्रह्म है। ईश्वर करण ब्रह्म है। हिरण्यगर्भ माने महापुरुष है जो कार्य ब्रह्म है। इस रहस्य को समझना ही ज्ञान है। जय साईं राम।